अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवैस इलियास फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लवबर्ड सपोर्टर्स। फाइनली जी वो वीडियो जिसका आप सबको इंतज़ार था और बारहा दफ़ा बेशुमार मैसेजेस इसके बारे में मुझसे सब भाई जो हैं वो इनबॉक्स में पूछते रहे हैं, ग्रुप में पूछते रहे हैं, कॉल्स पे पूछते रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्ट फूड के ऊपर और ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो हमारे बर्ड्स का डाइट शेड्यूल होगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको साथ साथ लेके आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ कि जी पहले डीवर्मिंग होएगी, डीवर्मिंग के बाद फिर जो है हम लोग बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं, फिर सिलेक्शन ऑफ नॉलेज को यूज़ करते हुए पेयरिंग करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम अपने बर्ड्स को तैयार करवाना शुरू कर देते हैं। तो पहले भी ये बात कही, अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जब हमने डीवर्मिंग करवानी है 1 और 2 सितंबर को, मेरा यही असूल है। 2 दिन के बाद हम लोग जो हैं अपने बर्ड को डीवर्मिंग के फ़ौरन बाद 3 सितंबर से सॉफ्ट फूड शेड्यूल शुरू कर देते हैं, और यही सॉफ्ट फूड जो है 3 तारीख से लेके आखिरी डब्बा उतरने तक कंटिन्यूसली यही शेड्यूल चलता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। सबसे पहले तो हम जो हमारे सीड मिक्स शेड्यूल होता है जो हम गर्मियों के दौरान यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसको चेंज करते हैं। तो जो गर्मियों में हम सीड मिक्स दे रहे होते हैं अपने बर्ड को ऑफ सीज़न के अंदर, उसका प्रोटीन लेवल तकरीबन 12-13% होता है। उस टाइम पे बर्ड की प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो जैसे ये सीज़न आ जाता है तो हम अपने बर्ड को जो सीड मिक्स देते हैं वो चेंज कर देते हैं, और इस सीड मिक्स का प्रोटीन लेवल अप्रॉक्सीमेटली को 18-20% होता है, जो कि एज़ पर बर्ड रिक्वायरमेंट होता है। इसके साथ 3 सितंबर से हमने सीड मिक्स भी चेंज कर दिया, और सीड मिक्स के साथ हम अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड देना शुरू कर देते हैं। अब सॉफ्ट फूड के अंदर मुख्तलिफ़ लोग की मुख्तलिफ़ राय है, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं। मेरी जो कोशिश है, जो हमने अपने उस्ताद से सीखा है, हम उसको फॉलो करते हैं और हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि अपने बर्ड को ऑर्गेनिक डाइट पे लेके जाया जा सके, ऑर्गेनिक और नेचुरल डाइट दी जाए, और बर्ड की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम नेचुरली जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उनसे पूरा किया जाए। मैं अपने बर्ड को पानी में कोई चीज़ नहीं देता, और ना ही मैं इसके हक़ में हूँ। जो लोग पानी के अंदर मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम यूज़ करते हैं उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ड्यूरिंग सीज़न या सर्दियों के अंदर बर्ड का वाटर इनटेक कम हो के अप टू 30% आ जाता है। लेट्स अज्यूम अगर एक बर्ड सीज़न के अंदर 100 ml पानी पी रहा था गर्मी के अंदर, तो सर्दी के अंदर वो बर्ड सिर्फ़ और सिर्फ 30 ml पानी पिएगा। तो जब उसकी पानी की इंटेक ही कम हो गई है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो आप मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम उसको पानी में डाल के दे रहे हैं वो बर्ड उसको फुली कंज्यूम भी कर रहा है और उसका फ़ायदा भी बर्ड को पहुंच रहा है? कभी भी नहीं पहुंचेगा भाई, और कभी भी वो बर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, जिसके नुकसानात क्या होंगे आपको? डेड इन शेल, सेकेंड थिंग इज़ एग बाइंडिंग, थर्ड थिंग इज़ बच्चों की हेल्थ कमज़ोर होना, बच्चों के फीदर्स पुअर आना, ड्यूरिंग ब्रीड जो है बर्ड का सोकड़े में चले जाना, कोई हल्की सी भी क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर चेंज आया बर्ड का बीमार हो जाना, को हल्की सी बीमारी होना और बर्ड का एक्सपायर हो जाना, ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। जब बर्ड को उसका रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन लेवल नहीं मिल रहा होता तो बर्ड ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपको ये सिम्टम्स शो करता है कि जी अनफर्टिलिटी ऑफ एग्स बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस का। तो ये सारे सिम्टम्स शो करके हमें बर्ड बता रहा होता है कि आई एम फेसिंग लैक ऑफ न्यूट्रिशंस, मेरे न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करें। सर से बाल उड़ जाना, ड्यूरिंग द सीज़न बर्ड का मोल्ट पे चले जाना, ये तमाम जो है ना सिम्टम्स हैं इस चीज़ के। हर चीज़ सॉफ्ट फूड के अंदर होती है। जो भाई सॉफ्ट फूड नहीं शुरू करवाना चाहते वो प्रोबायोटिक्स यूज़ करवा सकते हैं। डीवर्मिंग के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान लोग को ये होता है कि लोग डीवर्मिंग तो करा लेते हैं, उसके बाद प्रोबायोटिक्स और अच्छी डाइट नहीं देते अपने बर्ड को, जिसकी वजह से आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता होता है। तो कमिंग टू द सॉफ्ट फूड, अब जो लोग कहते हैं जी सस्ता हमें फार्मूला बताएं, देखें जो मैं सॉफ्ट फूड रिकमेंड कर रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताता जाता हूँ और कॉस्ट भी बताता जाता हूँ। 250 ग्राम एग एंड बिस्किट, जिसकी कॉस्ट जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद डी न्यूट्रिकल जो कि थ्रू आउट द सीज़न 5 ग्राम डलता है, इनिशियली 10 ग्राम होता है, लेकिन लेंग के पहली लेंग के बाद कंटिन्यूसली 5 ग्राम चलना होता है वो, तो 5 ग्राम डी न्यूट्रिकल आता है। 5 ग्राम डी न्यूट्रिकल के आप कॉस्ट निकालें तो दैट इज़ 50 रुपीज़।
इसी तरह सॉल्वेट डीब्रीडर 2 ग्राम तकरीबन यूज़ होता है, उसकी आप अगर कॉस्ट निकालें, इनिशियली सॉल्वेट डीब्रीडर हम 5 ग्राम देते हैं पहली लेइंग तक, और दूसरी जब लेइंग आ जाए उसके बाद फिर 2 ग्राम कंटिन्यूसली चलता है। तो 2 ग्राम सॉफ्ट जो ये सॉल्वेट डीब्रीडर है इसकी कॉस्ट 50 रुपये है। इसी तरह प्रोबायोटिक्स हैं, इनिशियली वो भी 5 ग्राम चलती हैं, लेकिन जैसे ही लेइंग आ जाएगी तो वो 3 ग्राम हो जाती है। तो 3 ग्राम जो सॉल्वेट डीब्रीडर है, और सॉरी ये आपका प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स की कॉस्ट जो है वो 60 रुपये है। तो 350 50 रुपये का आपका डी न्यूट्रिकल हो गया, 400 रुपये, 50 रुपये का सॉल्वेट डीब्रीडर हो गया आपका, 450 रुपये, 60 रुपये का आपका ये हो गया प्रोबायोटिक्स, 510 रुपये। ले भाईजान ये आपका डेली के वाइटामिन की कॉस्ट है। बाकी आपकी सारी चीज़ें सेम है, अगर आप चेंज करेंगे तो ये 3 चीज़ें चेंज करेंगे, डी न्यूट्रिकल, सॉल्वेट डीब्रीडर और प्रोबायोटिक्स। अब इन 3 चीज़ों की आप अगर सेपरेटली कॉस्ट देख लें तो वो सिर्फ 250 रुपये बनती है। तो मेरा ख्याल है अगर 250 रुपया या 500 रुपया रोज़ का बन रहा है तो महीने का ये बनेगा आपका जाके तकरीबन 15,000 रुपया। तो आप इस चीज़ को अकाउंट फॉर करें कि यार 50 जोड़ों को आपने 15,000 रुपये के वाइटामिन मंथली खिलाने हैं, 50 जोड़ों को, ठीक है ना। और अगर हम इसमें एक जोड़े की कॉस्ट निकालें तो वो आप बेसिस पे 300 रुपये के वाइटामिन एक जोड़े को डाल रहे हैं। अब जो बंदा 300 रुपया अपने बर्ड पे नहीं खर्च सकता मंथली सिर्फ वाइटामिन की मद में, तो भाईजान उसको सलूट है मेरा कि यार आप एक ग्रीन फिशर का बच्चा भी बेचने जाएंगे ना जोड़े का, तो वो भी इस वक्त 1500-2000 रुपये का बिक रहा है यार, और आप 300 रुपया महाना अपने बर्ड को नहीं खिला सकते, उसमें भी आप सस्ते जुगाड़ ढूंढ रहे होते हो। मल्टीविटामिन में भी पहले प्रायोरिटी में आपकी एवियन आए, उसके बाद आपके पास पोल्ट्री आए, उसके बाद आपके पास ह्यूमन आते हैं। तो कोशिश किया करें मेरा भाई, सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर आप एवियन प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें। एवियन में बेशुमार कंपनी है, आपकी विटा फार्म है, एवी फार्म है, वर्सल आ गया है, नेक्टन है, तो भाईजान जो आपको सूट करती है आप वो यूज़ कर लें। नाउ कमिंग टू द सॉफ्ट फूड इन द एंड, सबसे पहले हम तकरीबन 250 ग्राम एग एंड बिस्किट डालेंगे। इसका ट्यूटोरियल जो है आगे एंड पे आपको मिल जाएगा। 250 ग्राम आपने एग एंड बिस्किट डालना है, उसके अंदर 350 ग्राम गीला दाना डालना है सुखा के। गीला दाना साथ मिक्स करने की रीज़न ये होती है कि जो एग एंड बिस्किट होता है ना, दाने के अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत नमी रह भी जाती है ना तो एग एंड बिस्किट उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता होता है। उसके बाद आपने 150 ग्राम इसमें अंडा डालना है, मतलब तकरीबन 2 अंडे बॉयल किए हुए कद्दूकश करके आपने वो इसमें डालने हैं। इन तीनों चीज़ों, पहले एग एंड बिस्किट, उसमें दाल दाना डाला, मिक्स कर लिया, फिर अंडा डाला, उसको मिक्स कर लिया। इसके बाद आपने इसके ऊपर स्टार्ट में पहली लेइंग तक 10 ग्राम डी न्यूट्रिकल डालना है। अंडा पहला आ जाए तो 5 ग्राम कर देना डी न्यूट्रिकल। सॉल्वेट डी ब्रीडर 5 ग्राम डालना है, अंडा आ जाए तो सॉल्वेट डी ब्रीडर 2 ग्राम कर देना आपने। प्रोबायोटिक्स 5 ग्राम डालने हैं, अंडा आ जाए पहला तो 3 ग्राम कर देने हैं आपने। आफ्टर दैट हमारे पास गुड ऑयल है, इनिशियली हम 1 टीस्पून डालेंगे। जब लेंग आ जाएगी तो फिर डेली नहीं देंगे, अल्टरनेटिव डेज पे देंगे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन देंगे। और जब गर्मी ज़्यादा आ जाएगी तो फिर एक दफ़ा देंगे, 2 दिन का नागा डालेंगे, फिर एक दफ़ा देंगे, फिर 2 दफ़ा का नागा डालेंगे। आप उसमें कोई भी ऑयल डाल लें, मैं गुड ऑयल यूज़ करता हूँ, आप वीट जम भी ऑयल भी दे सकते हैं, कॉड लिवर भी दे सकते हैं, हर्बल ऑयल भी दे सकते हैं। इसके बाद भाईजान मोरिंगा है तकरीबन कोई 5 ग्राम। इसके बाद हमारे पास स्पिरुलिना है, इनिशियली वो भी 5 ग्राम डालेंगे हम। इसके अलावा मैं तो जो हर्ब्स यूज़ करता हूँ वो मैं बिलाल खान से लेता हूँ, मैं उसकी भी पिक्चर शेयर कर दूँगा, कोई वो यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर ले, वरना हेल्थ फीस्ट के नाम से मिस सना ने एक पाउडर बनाया है, आप उनसे लेके वो पाउडर भी 5 ग्राम के तौर पे डाल सकते हैं। ये छठी चीज़ ये हो गई भाईजान। उसके बाद 1 चुटकी नमक की डालनी है आपने, और चुटकी बिल्कुल ऐसे पकड़ के 1 चुटकी नमक की डाल देनी है, और 10 ग्राम ग्रेट डालनी है आपने सॉफ्ट फूड के अंदर। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है। उसके बाद पालक डालें, मिक्स कर दें, गाजर डालें, मिक्स कर दें, और अपने बर्ड्स को सर्व कर दें सॉफ्ट फूड। एक पेयर के लिए जो क्वांटिटी है भाईजान वो 1 टेबल स्पून है, 1 खाने वाला चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं, 1 पेयर के लिए 1 चम्मच। होता क्या, हम इतना ज़्यादा सॉफ्ट फूड डाल देते हैं और बाद में कहते हैं जी हमारा बर्ड खा नहीं रहा। इनिशियली हम लोग 1 पेयर को 1 चम्मच सॉफ्ट फूड का देते हैं, और जब बच्चे आने शुरू हो जाते हैं तो फिर 2 चम्मच कर देते हैं। फिर जिस तरह रिक्वायरमेंट बर्ड की बढ़ती जाती है हम उसको एक्सटेंड करके अप टू 3 टेबल स्पून ले जाते होते हैं। तो उतना डालें जितना आपका बर्ड खा सके।
मैं भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह जब अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड डालता हूँ, राइट आफ्टर 15 मिनट्स मेरे बर्ड सॉफ्ट फूड ऐसे चाट जाते होते हैं जैसे मैंने डाला ही कुछ नहीं है। बिल्कुल खाली मिलेगी प्लेट आपको। सॉफ्ट फूड डालने का सबसे बेहतरीन टाइम है सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठें, फजर पढ़ें 7-8 बजे, तकरीबन सर्दियों में 7-8 बजे ही दिन चढ़ता है। 7-8 बजे आप बर्ड्स का पानी चेंज करें। पानी चेंज करने के बाद 8-8:30 बजे तक आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड डाल दें। सॉफ्ट फूड की सर्विंग किस में करें, इसमें मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शन हैं। चीनी की बाउल मिलते हैं बर्ड प्लेनेट वगैरह से, और भी जगह से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं मिट्टी की कनाली यूज़ करता हूँ। कनाली जो होती है ना वो इस शेप में होती है। उसका डाया जो है ना, ये डाया उसका बड़ा होता है। तो बड़े डाये की वजह से एक प्लेट में साइमल्टेनियसली, मतलब एक वक्त में 2 से 4 बर्ड्स बहुत ईजीली खा सकते हैं। तो ये एक मुख्तसरन मैंने कोशिश की है सॉफ्ट फूड को एक्सप्लेन करने की। उम्मीद करता हूँ ये सब दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगा। दोबारा चीज़ रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले 250 ग्राम एग एंड बिस्किट, उसके अंदर 350 ग्राम दाल दाना, उसके अंदर तकरीबन जो है 150 ग्राम अंडे, उसके अंदर भाईजान आपने ये 3 चीज़ें डाल ली, मिक्स हो गया। इसके ऊपर आपने इनिशियली जब शुरू करना है लोडिंग पीरियड के दौरान तो 10 ग्राम डी न्यूट्रिकल, जब अंडा आ जाएगा तो 5, और जब पहली लेइंग आ जाएगी तो 5 ग्राम कर देना डी न्यूट्रिकल। उसके बाद 5 ग्राम आपने सॉल्वेट डिब्रीडर डालना है। इनिशियली जब अंडा आ जाएगा सॉल्वेट डिब्रीडर 2 ग्राम कर देना है। उसके बाद 5 ग्राम आपने इसमें डालनी है प्रोबायोटिक्स या सिनबायोटिक। जब अंडा आ जाएगा तो फिर आपने इसकी मिकदार कर देनी है 3 ग्राम। उसके बाद 5 ग्राम मोरिंगा पाउडर, 5 ग्राम ही स्पिरुलिना। जब लेइंग आ जाएगी मोरिंगा कर दीजिएगा 3 ग्राम, स्पिरुलिना कर दीजिएगा 2 ग्राम। उसके बाद कोई भी देसी हर्ब्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना वो ऊपर स्प्रिंकल कर देता होता हूँ। ये डाला, उसको मिक्स कर दिया। 1 चम्मच, 1 चुटकी जो है वो नमक की डाली, उसको मिक्स कर दिया। उसके बाद आपने ग्रेट 10 ग्राम ग्रेट डाल के वो मिक्स कर दी। उसके बाद 150 ग्राम पालक वो मिक्स कर दी। उसके बाद 100 ग्राम गाजर वो मिक्स कर दी। ये सारी चीज़ें मिक्स करके आपका सॉफ्ट फूड तैयार है। 1 चम्मच टेबल स्पून एक बर्ड को इनिशियली, और जब बच्चे निकल आएँ तो फिर उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जानी है अप टू 3 टेबल स्पून। वीडियो देख लीजिएगा जो अभी ये मैं एंड पे लगा रहा हूँ। इस वीडियो में प्रॉपर मैंने बना के दिखाया हुआ है कि इसको यूज़ कैसे करना है और बनाना कैसे है आपने। तो अगर फिर भी किसी को कोई एम्बिग्विटी है, कोई शक है, तो भाई मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये प्लीज़ आपस के लड़ाई झगड़े छोड़ दो, एक दूसरे पे लान तान करना छोड़ दो, एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दो। अपनी हॉबी पे फोकस करो, अपने बिज़नेस पे फोकस करो, अपने बर्ड्स पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो, नई नई म्यूटेशंस के ऊपर फोकस करो। कोशिश करो शो स्टैंडर्ड बर्ड प्रोड्यूस करवाने का। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब के हाल पे, हमारे माल में, जान में, कारोबार में, रिस्क में, औलाद में, माँ बाप में, बच्चों में और परिंदों में बरकत अता फ़रमाए, और हम सबको अपने वालदैन का फरमा बरदार बनाए, और जिनके वालदैन नहीं हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।